स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का हाफ ईयरली 2022-2023 सेशन का पेपर। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये 2023-2022 की हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा में भी आपके काम आएगा और आपके प्री बोर्ड में भी काम आएगा। क्लास 12th जीव विज्ञान का ये दोस्तों कक्षा 12 का ये पूरा पेपर देखेंगे। इसका कोड जो है बी है। समय जानते ही हम कि 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। हाफ ईयरली का ये पूरा पेपर देखेंगे। यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है, 4 विकल्प दिए रहेंगे। सही विकल्प आपको सेलेक्ट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं। द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, निम्नलिखित में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो सही विकल्प यहाँ पे जो टिक लगे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सही ऑप्शन हो, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है। बायोलॉजी क्लास 12th में अगर आप पढ़ते हो तो ये विकल्प आपको पता होने चाहिए। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। साथ ही साथ जल्दी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आएगा, मतलब सॉल्व करके भी अच्छे से इस पूरे पेपर का हल भी आपको जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम पूरा पेपर अच्छे से देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशागति की इकाई क्या है। तो यहाँ पे जैसे जीन है ना, तो इस तरह से आपको एक विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में सही ऑप्शन लिख देना होता है। तो 4 प्रश्न, 4 नंबर में बहुविकल्पी 1 नंबर का एक प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो प्रश्न संख्या 2 में सबसे पहला प्रश्न है कि किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी में जो फादर है, जो जनक है, उनका नाम आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र को पूछा गया है 1 नंबर में। फिर है सहायक जनन प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का सहायक उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि आरएनए तथा आरएनए में कौन सी पेंटोस शर्करा पाई जाती है। यहाँ पर एक डीएनए होगा ना, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी पेंटोस शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है, ऐसा तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टी तथा बी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट हो गया है। प्रश्न संख्या 3 कहती है टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन, मतलब उनका निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर बनते हैं, और उनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, उनका परिपक्वन कहाँ पर होता है। परिकवन ये गलत है, परिपक्वन होगा कि कहाँ पर वो डेवलप होते हैं पूरी तरह से मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद कोडॉन किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो इस पेज को पलट लेंगे तो दूसरे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। दोस्तों इस पूरे पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ठीक है, 10th 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको लगातार वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 12th बायो में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इसमें पूछा गया है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया वो होता है ना, जेनेटिक डिजीज़ है ये, जिसमें खून अगर बहता है तो बहता ही जाता है, थक्का नहीं बन पाता, तो उसको ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। इसके बाद वैसेक्टॉमी क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋजुवर्ती बीजांड की अनुलंब काट का स्वच्छ रेखा चित्र बनाइए। ऋजुवर्ती बीजांड की अनुलंब काट का स्वच्छ रेखा चित्र बनाना है। वैसेक्टॉमी क्या है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ऋजुवर्ती बीजांड की अनुलंब काट को बनाना है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है।
अब प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट होता है। दोस्तों सभी प्रश्न हम जानते हैं कि अब बायो का जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है यूपी बोर्ड में। तो एनसीईआरटी के अगर आप प्रश्न तैयार करोगे, जैसे ये मॉडल पेपर है, तो ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी के स्तर के प्रश्न जब आप हल करके जाओगे, क्वेश्चन पढ़ के जाओगे उनके, तो ही आप अच्छे से बायो का पेपर कर पाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ यही है, बायो में भी यही हो रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की, और जहाँ पर बायो की बात है तो बायो का पेपर कुछ ज़्यादा ही एनसीईआरटी से आ रहा है पिछले 4-5 सालों से। अब प्रश्न संख्या 4 है, तो प्रश्न संख्या 4 आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। मोस्ट कॉमन प्रश्न है, पता होना चाहिए सबको। अगला प्रश्न है मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु की संरचना बनानी है आपको, चित्र बना लो और जो जो लिखना है वो लिख दो। इसके बाद है सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखना है, सरोगेट मदर पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है जेनेटिक्स से कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण एवं लक्षण लिखिए। डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखना है, तो ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। तो 4-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, कॉमन है, अच्छे हैं, इंटरेस्टेड हैं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आंसर आप लिखोगे 1-1.5 पेज में अच्छे से, तो फिर आपको पूरे 3 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 आ गया है, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बी डीएनए तथा जेड डीएनए में क्या अंतर है। अब डीएनए आरएनए में अंतर नहीं पूछा गया, डीएनए के जो प्रकार होते हैं बी डीएनए और जेड डीएनए, इसमें अंतर पूछ दिया गया है। इसके बाद सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, में क्या अंतर है। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है। इसके बाद फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन का महत्व बताइए। फलों और बीजों के प्रकीर्णन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। अगला है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सभी 3-3 नंबर में यहाँ पर पूछे गए हैं। अब प्रश्न नंबर 6 आ गया है, जहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यवनारंभ क्या है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग आ जाता है कि यौनारंभ क्या है, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, वो लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब शिशु, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जो म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन उसी को कहते हैं हिंदी में। तो म्यूटेशन को आपको डिफाइन करना है, उत्परिवर्तन की परिभाषा आपको लिखनी है। उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति की व्याख्या करो। बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति की व्याख्या करो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में टिप्पणी पूछ दी गई है। अब ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न पहला है कि टिप्पणी करनी है आपको डेंगू ज्वर पर, चिकनगुनिया पर नहीं आता आपको टिप्पणी, अथवा में आप कर सकते हैं आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, टीआरएनए की संरचना का वर्णन करो। टीआरएनए की संरचना का वर्णन कर दो, कोई एक प्रश्न करना है। साथ में अथवा करके 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो ये दोनों टिप्पणियां करो या फिर ये वाला करो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगर आपको नहीं आता मेंडल के पृथक्करण का नियम, तो देख सकते हैं यहाँ पर अथवा में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं कि प्रजनन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि प्रजनन से आप क्या समझते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न हल करना है। 5 नंबर का है। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन, तो जरूर पढ़ के जाना, हर साल आता है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है। जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करो। या ये भी आता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, क्या होता है परिवार नियोजन, ऐसे प्रश्न आता है परिवार नियोजन क्या है। और फिर ये रहेगा जन्म नियंत्रण के लिए
प्रयोग होने वाली जो विभिन्न युक्तियां हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भी ये युक्तियां आप कह सकते हो, तो उनका वर्णन करना है। अगर नहीं आपको करना आता या नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछा गया है इसमें, ठीक है, तो आपको अथवा में एक विकल्प मिलता है कि पादप में लैंगिक जनन विधियों का वर्णन करो। तो प्लांट्स में जो लैंगिक जनन की विधियां हैं उनका वर्णन कर दो आप। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है। इसका पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बोर्ड की तैयारी, क्लास 10th और 12th की सभी टॉपिक्स, सभी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर वहां पर लगातार मिलते रहते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12th बायोलॉजी की दृष्टि से। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। हाफ ईयरली का पेपर है लेकिन प्री बोर्ड और बोर्ड में ज़रूर काम करेगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं सब्सक्राइब ज़रूर करना एग्जाम से MS यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।